हेलो एवरीवन, अगर आप जेई मेंस के अपैरल अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं तो इस वीडियो का हर एक सेकंड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो का एक भी सेकंड स्किप ना करना। तो जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया है। कुछ लोगों का अच्छा गया होगा, कुछ लोगों का उतना अच्छा नहीं गया होगा। तो जिनका उतना अच्छा नहीं गया है तो सेकंड अटेम्प्ट में तो अच्छा कर ही देंगे। तो आज मैं आपको 6 पॉइंट बताने वाला हूं। इन 6 चीजों को अपने माइंड में रखना। इन 6 चीजों को जिस बच्चे ने फॉलो कर लिया तो मेरी गारंटी है कि उसके 99 परसेंटाइल सेकंड अटेम्प्ट में आ ही जाएगी। लेकिन बात यह है कि देखेंगे आप में से भी बहुत लोग, लेकिन फॉलो कुछ लोग ही कर पाएंगे, और जो लोग कर पाएंगे वो डेफिनेटली 99 परसेंटाइल स्कोर कर लेंगे। तो ध्यान से सुनना, अगर आप फॉलो कर सकते हो तो कर लेना। इन 6 पॉइंट के अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको 99 परसेंटाइल लाने में रुकावट बने। अगर आपने 6 पॉइंट कर लिए तो काम खत्म हो जाएगा, 99 परसेंटाइल अचीव हो जाएगी। ठीक है, एक रियल अप्रोच की बात करूंगा यार, ऐसी बातें नहीं करूंगा कि आज मोटिवेशन मिल गई, आज आपने वीडियो को लाइक कर दिया, ये सब कर दिया, आपने मेरी आवाज सुनी, मोटिवेट हो गए, कल फिर डाउन हो गए। रियल बातें करूंगा जो कि आपको एक लॉन्ग टर्म की मोटिवेशन भी दें और एक आपको रियल अप्रोच भी दें। ठीक है, हवा में बातें नहीं करेंगे। अगर हवा में बातें करनी है तो स्किप कर सकते हो आप। ठीक है, तो अब बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो आपको ए ही नहीं क्लियर होता है। फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बताऊं तो आपको जेई की डेफिनेशन ही नहीं पता होती कि जेई आपसे मांगता क्या है। आपको डेफिनेशन ही नहीं पता होती जेई की, कि अगर मैं आपको पूछूं कि जेई क्या होता है या जेई आपसे क्या मांगता है तो आपको पता ही नहीं होता। व्हाट इज ए डेफिनेशन ऑफ जेई? जेई आपसे क्या मांगता है? क्या जेई ए मांगता है कि काफी लोग ये सोचते हैं कि अगर हमें कंसेप्ट आते हैं तो हमारा जेई क्लियर हो जाएगा। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। जेई कंसेप्ट का एग्जाम नहीं है, इस बात को ध्यान से समझ लो। जेई कंसेप्ट का एग्जाम नहीं है, जेई एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट का एग्जाम है। आपको कंसेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए, तभी जेई क्लियर होगा। और मैक्सिमम बच्चों को यही क्लियरेंस नहीं होती। जो मेहनती भी बच्चे होते हैं उनको इस चीज की क्लियरेंस नहीं होती। बाद में सोचते हैं मैंने मेहनत तो अच्छी की थी लेकिन मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया। यही आपका रीजन है, क्योंकि आपको डेफिनेशन नहीं क्लियर है। देखो, फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं तो आप में से मैक्सिमम लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आता होगा। आपको पता होगा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है, कि जैसे मार्कर चल रहा है और मैं चल रहा हूं, हम दोनों में जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। कि अगर मैं एक को रेस्ट पे मान लूं तब मेरी क्या वेलोसिटी है, उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। एक कंसेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का सबको आता है कि VAB बराबर होता है VA माइनस VB। लेकिन क्या जेई में ए पूछते हैं आपसे? जेई में पूछेंगे रेनमैन प्रॉब्लम। अब रेनमैन प्रॉब्लम आप में से कुछ लोग ही कर पाएंगे, सब लोग नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो बात को? आप में से मैक्सिमम लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है लेकिन उसको अप्लाई करना नहीं आता। रेनमैन प्रॉब्लम में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी की एप्लीकेशन है। और जेई में आएगा वही। ये तो नहीं पूछेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी बताओ क्या होती है, उसका हमें फील करके दिखाओ, ये तो नहीं पूछेंगे ना। उधर आपको जेई मेंस में आपको रिलेटिव वेलोसिटी अप्लाई करनी आनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं, बार बार बोलता हूं कि जेई मेंस कंसेप्ट का एग्जाम नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट का एग्जाम है। सबसे पहली बात इसको माइंड में रखना, राइट। अब ये हम कैसे करेंगे, हम एप्लीकेशन कैसे सीखेंगे, सेकंड पॉइंट में आपको पता लगेगा। देखो, सेकंड पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बच्चे ज्यादा स्किप करते हैं। क्वेश्चन ग्रेटर देन थ्योरी। क्वेश्चन को आपको ज्यादा टाइम देना है एज कंपेयर टू थ्योरी। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, खासकर वो बच्चे जिन्होंने अच्छी मेहनत की होती है, वो क्या करते हैं, थ्योरी में बहुत ज्यादा टाइम देते हैं लेकिन क्वेश्चन को टाइम ही नहीं देते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको थ्योरी करनी नहीं है, जब तक थ्योरी नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन कर ही कैसे पाओगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि क्वेश्चन का अमाउंट ही हम बहुत कम रखते हैं और उधर आएंगे क्वेश्चन ही, उधर थ्योरी आएगी नहीं। हम क्या होता है, कंसेप्ट सीख लेते हैं कि ये अच्छा इस टॉपिक में एक कंसेप्ट लग रहा है, एक कंसेप्ट का ये फील है, ये इसका कंसेप्ट का सारा निचोड़ है, लेकिन हमें क्वेश्चन में उसे अप्लाई करना सीखते ही नहीं है। क्वेश्चन में हम अप्लाई करना सीखते नहीं है और उधर हम जाते हैं, उधर हम सोच के जाते हैं कि यार मैंने 70 चैप्टर कर लिए, 80 चैप्टर कर लिए, 50 चैप्टर कर लिए, और उधर जाते हैं तो क्वेश्चन होते ही नहीं उन चैप्टर के। और क्यों नहीं होते? आपने देखा होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट दे आए हो, आपने देखा होगा जो चैप्टर आप अच्छे से करके भी गए थे, जो चैप्टर के आप कंसेप्ट अच्छी तरह समझ के भी गए थे, उनके भी आपसे उधर क्वेश्चन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि आपने थ्योरी को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, क्वेश्चन को टाइम ही नहीं दिया। क्वेश्चन को एक प्रॉपर टाइम दो। क्वेश्चन आप देखो यार, आगे एक नेक्स्ट स्टेप अभी थर्ड पॉइंट बताऊंगा, उसमें और क्लियरेंस मिलती जाएगी। एक सीरीज सीक्वेंस बनी हुई है, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं सारे के सारे पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन को आपको एक अच्छा टाइम देना होगा।
आप हर एक चैप्टर के कम से कम 100 क्वेश्चन तो मिनिमम करने हैं, मिनिमम, वो भी अच्छी क्वालिटी के, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने ही करने हैं आपको सारे, ठीक है। उसके साथ साथ जो आपको रिलेवेंस, जो आप कोचिंग का मटेरियल है कुछ भी कर रहे हो, तो कम से कम नहीं तो यार मिनिमम बता रहा हूं, अगर आप कोई चैप्टर कर रहे हो उसके कम से कम 100 क्वेश्चन तो करो, कम से कम बता रहा हूं। और वैसे तो मैं करता था अपने टाइम में 200 प्लस क्वेश्चन तो मैं करता ही था, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका अभी सिलेबस बहुत बचा हुआ है, वो आप अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, जैसे जिसका सिलेबस हो गया ठीक ठाक, जिसने कंसेप्ट ज्यादा कर लिए हैं, बस उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है, तो आप 200 भी कर सकते हो। जिसको अभी कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो 100 भी रख सकता है अपने नंबर, अपने अकॉर्डिंग वैरी कर सकते हो, ठीक है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन आपको करने हैं। देखो यार, जब तक अगर आप 100 किसी चैप्टर के 100 क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हो ना एक अच्छे कंटेंट में, ठीक है, एक अच्छे जेई मेंस के लेवल के, तब तक समझ लो कि आपका फिर कोई फायदा नहीं हुआ उस चैप्टर को खत्म करने का। क्योंकि आप कर तो जाओगे, आपको थ्योरी आती है, कंसेप्ट आते हैं, उसकी सारी डेरिवेशंस आती हैं, उसके फॉर्मूले आते हैं, तब भी आप उधर क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको क्वेश्चंस आपको सिखाते हैं कि उन कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। तो जब तक वो नहीं सीखोगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा, आपकी मेहनत भी बेकार हो जाएगी। इसलिए प्लीज क्वेश्चन करके जाना है। मैक्सिमम बच्चों की यही गलती होती है। आप में से बहुत लोगों का बहुत पोटेंशियल था कि इस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छा स्कोर कर सकते थे, लेकिन उनको इस चीज की ही क्लियरेंस नहीं थी। उन्होंने थ्योरी में बहुत मेहनत की लेकिन क्वेश्चन को उतना टाइम नहीं दिया, इसी कारण आपका उतना अच्छा स्कोर नहीं हुआ होगा या उतना अच्छा आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे। तो प्लीज इस बार ये गलती ना करना, क्योंकि इस बार गलती होगी तो उसके बाद थर्ड चांस नहीं मिलेगा आपको। इस बार क्वेश्चन के अमाउंट को हम इंक्रीज करेंगे, फिर आपको आपके हर एक चीज में इंप्रूवमेंट दिखेगी। आपके टेस्ट में, आपके कोचिंग के जो टेस्ट होते हैं उसमें, जो आप अपने लेवल पे टेस्ट देते हो उसमें, हर एक चीज में आपको रिवीजन और हर एक चीज में आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका, राइट। नेक्स्ट चीज की बात करूं, थर्ड पॉइंट, क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। ये सबको पता तो होता है, इस लाइन को सबने रटा होता है, लेकिन इसको कोई फील नहीं कर पाता कि क्या कहना क्या चाहता हूं मैं इधर। क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी। देखो जेई मेंस क्वालिटी वाला एग्जाम है। अच्छा ये बताओ, 99 परसेंटाइल हम बोलते तो रहते हैं, 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? पहले आप मुझे ये बताओ। देखो, आप इस बात पे एग्री करते हो कि अगर हम जेई मेंस में 200 मार्क्स स्कोर कर लें, एक नॉर्मल पेपर हो, ज्यादा एक्सेप्शनल ना हो, तो 200 मार्क्स में हमारी जेई मेंस में 99 परसेंटाइल आ जाती है। इसमें कुछ गलत तो नहीं है? कुछ गलत हो तो बता देना। 200 मार्क्स में मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जेई मेंस में 99 परसेंटाइल आ जाती है, ठीक है, एक नॉर्मल एग्जाम में। तो आपका एग्जाम होता है 300 मार्क्स का, राइट। 200 मार्क्स में आपकी 99 परसेंटाइल आ जाती है। पहले हम पता कर लेते हैं ना 99 परसेंटाइल होता क्या, पहले मैं आपके माइंड में ये तो डाल दूं, तभी ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। आपको 200 मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं 300 में से, राइट। मींस आपको लगभग, अगर इसकी आप परसेंटेज भी निकालो तो 200 बाय 300, ठीक है, तो इसको आप निकालोगे तो आपको दिखेगा अप्रोक्सीमेटली 66.7, या आप कह सकते हो 67% मान लो। मींस आपको जेई मेंस के एग्जाम में अगर आप 67% स्कोर कर लेते हो तो आपकी 99 परसेंटाइल आ जाती है। 67% देखने में सिंपल लगता है वैसे कि बहुत छोटा सा नंबर है, लेकिन इतना छोटा है नहीं, क्योंकि हमें आदत होती है 10th क्लास में, 12th क्लास में 95-98% की, तो हमें नंबर छोटा लगता है कि यार आसान तो है, लेकिन इतना आसान नहीं है, ठीक है। 67% आपको स्कोर करना होता है जेई मेंस में 99 परसेंटाइल लाने के लिए। और आपको मैं बताऊं, अगर जेई मेंस में 10 लाख बच्चे बैठते हैं, हर साल 10 लाख के करीब बच्चे बैठते हैं जेई मेंस का एग्जाम देने, तो उसमें से लगभग 4 लाख बच्चे सीरियसली प्रिपरेशन, मतलब किसी कोचिंग में इन्वॉल्व होते हैं, किसी कोचिंग से जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेल्फ स्टडीज या कोई कोर्स से जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी 6 लाख वैसे ही होते हैं, बोर्ड, बेसिकली बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन वैसे ही जेई का अटेम्प्ट भर देते हैं कि चलो देखते हैं, दे तो देते हैं, क्या जा रहा है। मेजरली 4 लाख बच्चे होते हैं, 6 लाख बच्चे तो वैसे ही होते हैं, 4 लाख बच्चे होते हैं जो आपके काम करते हैं किस पे, जेई मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं। और उन 4 लाख बच्चों में से कम 1 लाख बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अपना 100% सिलेबस करके जाते हैं जेई मेंस के एग्जाम में। जेई मेंस के एग्जाम में अपना 100% सिलेबस करके जाते हैं, लेकिन 99 परसेंटाइल आती कितने लोगों की है? सिर्फ 10,000 बच्चों की। तो ऐसा क्यों होता है कि जब 1 लाख बच्चे अपना पूरा 100% सिलेबस भी करके जा रहे हैं, तब भी 10,000 बच्चों का ही 99 परसेंटाइल आ रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि
क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी। आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है। मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं कि 100% सिलेबस करने के चक्कर में पड़े होते हैं और क्वालिटी नहीं देखते हैं कि कितनी नीचे गिर रही है। मेरी बात समझो, 100% सिलेबस करने की जरूरत नहीं होती है। कर लो तो अच्छा है, लेकिन ढंग से करना होता है, ठीक है। हर एक चैप्टर की आप अच्छे से कंसेप्ट समझ रहे हो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, 200-300-100 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर रहे हो, तब जाके आप, अगर ऐसे आप 100% सिलेबस कर रहे हो तब समझ आता है। लेकिन आप बस सबके कंसेप्ट करते जा रहे हो, बस 10-5 क्वेश्चन कर ले रहे हो, ऐसे ऐसे करके हर एक चैप्टर खत्म कर दे रहे हो, तो आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, डेफिनेटली नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं। तो आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है। पूरा 100% सिलेबस करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। अगर आपके जेई मेंस में आपके 90 चैप्टर आते हैं, 90 चैप्टर हैं आपके सिलेबस में, 92 वैसे हैं, ठीक है। आप अगर 90 चैप्टर में से आप 70 चैप्टर अच्छे से कर लो, 20 चैप्टर करो भी ना जाइए, लेकिन 70 चैप्टर एकदम अच्छे से हमने कर लिए हैं कि थ्योरी अच्छे से कर ली है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है, तब आपका जेई मेंस क्लियर होने की, जेई मेंस में अच्छी परसेंटाइल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी एज कंपेयर टू उस स्टूडेंट के जिसने 100% सिलेबस किया है लेकिन उसने क्वालिटी को नहीं देखा, बस क्वांटिटी को ही देखा है, ठीक है। और जब आप 100% सिलेबस करने के माइंडसेट से जाते हो ना, तो आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करते ही करते हो और इसी से कंपटीशन किल हो जाता है। आप पहले ही रेस से बाहर हो जाते हो। आपने मेहनत भी की होती है लेकिन तब भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता। तो प्लीज क्वालिटी पे ध्यान दो, अब क्वांटिटी पे ध्यान ना देना। अब गलती करने का भी टाइम नहीं बचा है कि गलतियों से हम सीख जाएं। अब गलतियों से सीखने का भी टाइम नहीं बचा है, तो प्लीज अब ये गलती ना करना। क्वालिटी पे टाइम देना, जितने चैप्टर करके जाओ अच्छे से करना। 20 चैप्टर आप अगर नहीं भी करके जाओगे ना, तब भी जेई क्लियर हो जाएगा और एक अच्छी परसेंटाइल से होगा। 98, 97, 90, इवन 99 परसेंटाइल भी आ जाएगी इसमें। 70 क्वेश्चन का मतलब आप समझते हो ना, 240 मार्क्स होते हैं और 200 मार्क्स में जेई मेंस में 99 परसेंटाइल आ जाती है। तो प्लीज क्वालिटी पे फोकस करना। फिर बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप हर बार इसको इग्नोर करते हो, हर बार इग्नोर करते हो, फिर मार्क्स नहीं आते, फिर आपको ही दुख होता है। तो प्लीज इस बार ये गलती ना करना, प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, आपको कंसिस्टेंट रहना है। क्या रहना है? आपको कंसिस्टेंट रहना। देखो, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, कंसिस्टेंट रहने से क्या होगा? स्टडी तो होगी नो डाउट। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो स्टडी तो होगी अच्छी, लेकिन कंसिस्टेंट रहने का सबसे मेन फायदा बताऊं क्या होता है? आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। जेई मेन सिर्फ आपकी नॉलेज चेक नहीं करता, वो आपका माइंड टेम्परामेंट भी चेक करता है। वो आपको देखता है कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, क्वेश्चन को टैकल करने का, प्रॉब्लम को टैकल करने का आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आपके अंदर टेम्परामेंट कितना स्ट्रॉन्ग है आपका। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। देखो, दो तरह के स्टूडेंट, मान लो एक स्टूडेंट है जो कि 2 दिन 16 घंटे स्टडी कर रहा है। मान लो उसने आज भी 16 घंटे स्टडी की, कल भी 16 घंटे स्टडी की। उसने की 32 घंटे स्टडी 2 दिन में। उसके बाद अगले 2 दिन उसने कुछ भी नहीं किया। अगले 2 दिन उसने, या एक दिन उसने मान लो कुछ भी नहीं किया, ठीक है। एक दिन उसने 0 घंटे स्टडी की एक दिन, ठीक है। एक स्टूडेंट का केस है। और एक मान लो मैं दूसरा स्टूडेंट लेता हूं जिसने 10 घंटे स्टडी की 3 दिन, ठीक है। 10 घंटे लगातार स्टडी करता है, 3 दिन इसने स्टडी की। तो अब कहने को तो देखें तो इसने 30 घंटे स्टडी की। इस स्टूडेंट सेकंड है, स्टूडेंट आपका फर्स्ट है। तो पहले स्टूडेंट ने देखे तो 32 घंटे स्टडी की है और इस स्टूडेंट ने 30 घंटे ही स्टडी किया। मींस इस स्टूडेंट के कंपैरेटिवली आपके इसने 2 घंटे स्टडी कम ही की है। लेकिन आप जब देखोगे ना, तो इस स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस इस स्टूडेंट से बहुत ज्यादा हाई होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा, और वही डिफरेंशिएट कर देगा। इसका डेफिनेटली रैंक ज्यादा आएगा, इसका रैंक डेफिनेटली ज्यादा आएगा। जाए उससे 2 घंटे कम ही स्टडी किया इसने, लेकिन इसका रैंक तब भी ज्यादा आएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है ऐसे जेई जैसे एग्जाम में। तो प्लीज कंसिस्टेंट रहो। रोज के 8 घंटे स्टडी जाई करो, जैसा आपका कैलिबर हो। 8 घंटे 10 घंटे जितना भी आप कर सकते हो, जितना मैक्स टू मैक्स जा सकते हो उतना मैक्स टू मैक्स जाओ, ठीक है। इसमें कोई बाउंडेशन ना लगाओ कि मैं 8 घंटे स्टडी करूंगा या 10 घंटे करूंगा ही करूंगा, 12 घंटे करूंगा ही करूंगा। जितना मैक्सिमम कर सकते हो अपनी तरफ से उतना मैक्सिमम करो, ठीक है। और कंसिस्टेंट रहना, ये नहीं कि 2 दिन स्टडी की, तीसरे दिन किया ही नहीं कुछ, ऐसा ना हो, नहीं तो कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। आपकी मेहनत की, आपने 2 दिन अच्छी मेहनत की है, तीसरे दिन आप करोगे नहीं तो सारी मेहनत ऐसा लगेगा, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, फिर मेहनत आपकी डायलूट हो जाएगी।
तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो प्लीज कंसिस्टेंट रहो, चाहे दिन के 8 घंटे स्टडी करो लेकिन रेगुलर करो, राइट। क्लियर है, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। जेई का एग्जाम सिर्फ नॉलेज नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं, कॉन्फिडेंस भी चेक करेगा एग्जाम, आपका टेम्परामेंट भी चेक करेगा कि आप उस प्रॉब्लम को देख के डर तो नहीं जा रहे हो। तो वो सारी चीजें आपको कंसिस्टेंट रहने से ही आएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होगा, राइट। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट को मैक्सिमम बच्चे इग्नोर करते हैं। मैं बात कर रहा हूं टेस्ट की। अभी मैं बताता हूं कि इग्नोर क्यों करते हैं। देखो, आप टेस्ट देते होगे, ठीक है, आपने कोई चैप्टर प्रिपेयर किया, आपने टेस्ट दिया, टेस्ट में मार्क्स कम आए, आप डिमोटिवेट हो गए। उसके बाद चलो आपने कहा कि चलो अगले टेस्ट में इंप्रूव करेंगे, आपने अगली बार फिर से किया, फिर मार्क्स नहीं आए, आप फिर डिमोटिवेट हो गए। तीसरी बार फिर आपने सोचा यार मैं टेस्ट दे के डिमोटिवेट ही हो जाता हूं बार बार, इससे अच्छा मैं टेस्ट देता ही नहीं हूं। क्यों भाई? एक गलती नहीं करनी है आपको। देखो, पहली बात तो ये है कि जब आपके पहले, देखो टेस्ट में मार्क्स सबके कम आते हैं यार। जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, होली होली टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज होते हैं। कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है, ठीक है, कोई क्लास का एग्जाम नहीं है 11th-12th का, जेई का एग्जाम है। एक एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर इंक्रीज करने में भी मेहनत लगती है उसमें, ठीक है। होली होली इंक्रीमेंट होगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा। आप बस सब्र रखो, पेशेंस रखो। टेस्ट में मार्क्स से अपने डरना ना। टेस्ट आपको देने, पहली बात तो टेस्ट देने ही देने हैं, इसमें कोई वो नहीं है, वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है कि टेस्ट दूं कि ना दूं। टेस्ट आपको देने ही देने हैं। अभी आप ऐसा कर सकते हो कि यही 15 दिन में तो एक टेस्ट दो, कम से कम मिनिमम बता रहा हूं, 15 दिन में 2 हफ्ते बाद एक टेस्ट तो जरूर दो। देखो, आप पहले 14 डे अपने सिलेबस कवर अप करने में लगा दो, फिर 15th डे में, मतलब अगले दिन जब 14 डे कंप्लीट हो जाए तो उसके अगले दिन आप टेस्ट दो, जो आपने 14 दिन में सिलेबस कवर किया और उससे पहले जो किया हुआ है उन सबको रिवाइज करके उस दिन आप टेस्ट दो। क्योंकि टेस्ट ही आपको बताएगा कि आप में एक्यूरेसी कितनी है, जिस लेवल का आपने कंसेप्ट प्रिपेयर किया है, जिस लेवल में आपने चैप्टर को प्रिपेयर करा है, क्या वो जेई मेंस के लेवल को मैच करता है कि नहीं। और वो पता होना आपको बहुत जरूरी है। अगर नहीं मैच कर, अगर आपने कोई चैप्टर कर लिया है और आप उसके बाद आप टेस्ट देते हो, आपसे उतना स्कोर नहीं होता है, तो आपको बस इतना समझ जाना चाहिए कि अभी मैंने जेई उस लेवल का, मतलब जेई मेंस के लेवल तक उस चैप्टर को प्रिपेयर नहीं किया है, थोड़ा सा और करना है। उसको डीमोटिवेट के फॉर्म में ना लिया करो, ठीक है, उसको ईगो की फॉर्म पे लिया करो, उसको अपनी ईगो पे लिया करो कि ऐसा कैसे नहीं हुआ यार मेरे से क्वेश्चन। जब आप चीजों को ईगो पे लेते हो ना तो चीजें डुएबल लगती हैं, ठीक है। तो ईगो पे लिया करो उन चीजों को कि अगली बार तो मैं करूंगा ही करूंगा, ठीक है। तो टेस्ट हमें देना ही देना है। टेस्ट से यार एक्यूरेसी, एग्जाम टेम्परामेंट, ठीक है, कॉन्फिडेंस और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब आपको एग्जाम से ही मिलेंगी। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको इन्वायरमेंट ही नहीं पता लगेगा, आपकी स्पीड, सब चीजें उस पर ही डिपेंड करती हैं यार। देखो, अभी तो आप एक एक चैप्टर करते हो, जब आप चैप्टर की प्रिपरेशन करते हो, जैसे मान लो आप थर्मोडायनेमिक्स कर रहे हो, तो थर्मोडायनेमिक्स के आपने कंसेप्ट किए और उसके बाद आप थर्मोडायनेमिक्स के ही क्वेश्चन करते हो, राइट। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में 90 के 90 चैप्टर आए होते हैं, तो उस टाइम आपका माइंड इस लेवल पे एक्टिवेट होना चाहिए कि आपको 90 के 90 चैप्टर, 90 के 90 चैप्टर के फॉर्मूलेज आपके माइंड में, कंसेप्ट आपके माइंड में एट ए टाइम एक्टिवेट हो। और वो चीज कैसे होती है, वो चीज टेस्ट से ही होती है। जब आप टेस्ट देते रहते हो तो आपकी रिकॉलिंग पावर इंक्रीज होती है और आप हर एक चैप्टर को इंटरकनेक्ट करना सीख जाते हो। तो प्लीज टेस्ट देने ही है हमें, टेस्ट से डरना ना, ठीक है, टेस्ट से डरना ना। टेस्ट को एनालाइज करना कि मेरी क्या गलतियां हो रही है, क्या पता हो सकता है कोई चैप्टर आपने उस लेवल का भी प्रिपेयर ना किया हो, तो उसको प्रिपेयर कर लेंगे। आपने एक बेस तो बनाया ही होगा, बस उसको थोड़ा सा लेवल अप कर देंगे, दैट्स इट। अगली बार आपको उस टेस्ट में मार्क्स स्कोर होने लग जाएंगे। लेकिन टेस्ट मिस ना करना यार, मिस कर दोगे फिर आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, क्या आपने उस लेवल की प्रिपरेशन की है कि नहीं। तो आपको जब तक पता नहीं लगेगा, फिर आप मेहनत कर लोगे, मार्क्स आएंगे नहीं फिर फाइनल एग्जाम में, फिर फायदा कुछ नहीं होगा। इसलिए इससे अच्छा अभी आपको पता लग जाए कि कौन सा चैप्टर आपका अप टू लेवल प्रिपेयर हो गया है, कौन सा नहीं, तब ज्यादा बेटर है ना। बाद में पता लगे सीधा एग्जाम में जाके, तो वो चीज आपको इधर से ही पता लगेगी, टेस्ट से, राइट। तो प्लीज ये 5 पॉइंट अपने माइंड में रखना। लास्ट पॉइंट की बात करता हूं। लास्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ए भी है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है आपका रिवीजन। आपने अच्छी प्रिपरेशन कर ली, ठीक है, आपको जेई की डेफिनेशन क्लियर हो गई, आपने अच्छी तरह से कंसेप्ट कर लिए, आपने अच्छी तरह से क्वेश्चंस कर लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी कर ली, क्वालिटी पे अच्छा ध्यान दे दिया, कंसिस्टेंट रहे, लगातार कर रहे हैं, टेस्ट भी देने लग गए, आपको टेस्ट देने की भी आदत हो गई, आप डरते नहीं हो टेस्ट देने से।
लास्ट में। लेकिन अगर आप रिवीजन की ही अच्छी प्लानिंग नहीं करोगे तब आप जितना पोटेंशियल, आपका जितना पोटेंशियल है उतना स्कोर नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? देखो जेई मेंस में 90 चैप्टर है ना। आपको सब कुछ मैं इंफॉर्मेटिव में बता रहा हूं कि आपको फैक्चुअल लगे, ऐसा ना लगे कि ऊपर ऊपर से ऐसे बोल रहा हूं। देखो जेई मेंस में 90 चैप्टर हैं और अगर हर एक चैप्टर में मैं मान लूं 50 पेज भी मान लो, वैसे 50 पेज बहुत कम हो गया, ठीक है। 50 पेज के वैसे मैं कहूं तो बहुत कम होते हैं 50 पेज अप टू जेई लेवल के नोट्स की अगर बात करूं, लेकिन तब भी मिनिमम मान के चलूं, अगर आपके हर एक चैप्टर के मान लो 50 पेज हैं, 90 चैप्टर हैं आपके, तो 4500 पेज हो गए। वैसे मैं बता रहा हूं 50 पेज, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि 50 पेज से ज्यादा के ही नोट्स बनते हैं हर एक चैप्टर के। कुछ चैप्टर के तो 200-200 पेज के भी बन जाते हैं। तो आप देखोगे वैसे तो 6000 पेज होते ही हैं लगभग जेई मेंस के सिलेबस में, अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों को काउंट करें। तो क्या आप जेई मेंस, तो क्या आप जब आपका एग्जाम होगा उससे 3-4 दिन पहले 6000 पेज रिवाइज कर पाओगे? कर लोगे? बहुत टफ हो जाएगा। इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन टफ बहुत हो जाएगा। तो इस चीज को हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे लिए आसान नहीं हो जाएगा काम, राइट। तो जेई मेंस इसलिए रिवीजन स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने तो अभी एग्जाम दिया है, आप में से काफी लोगों को तो पता भी होगा, आप लोगों में से काफी लोगों के मार्क्स इसी करके स्कोर भी नहीं हुए होंगे क्योंकि आपने अच्छी तरह प्रिपरेशन तो की थी लेकिन आप एंड टाइम में आप रिवीजन ही नहीं कर पाए, आप बस सिलेबस ही कवर करते रह गए कि अच्छा ए चैप्टर मेरा रह गया, पहले इसको कर लेता हूं उसके बाद रिवीजन करूंगा। और ऐसे ऐसे करते करते एग्जाम का दिन आ गया, आप रिवीजन नहीं कर पाए और उधर जाके आप फॉर्मुलेस भूल गए या ऐसी कुछ डेरिवेशन या केमिकल रिएक्शन ये सब चीजें भूल गए उधर जाके। ऐसा हुआ होगा ना, कुछ लोगों के साथ तो हुआ होगा। तो रिवीजन करना बहुत, एक रिवीजन की एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। अब रिवीजन हम कैसे अच्छी कर सकते हैं? रिवीजन के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो है वो है आपके शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स, वैसे तो मैं कभी यार बताऊंगा कि एक अच्छे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। आप मैक्सिमम लोग गलत ही तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो कभी किसी वीडियो में कभी बताऊंगा कि आप एक अच्छे शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हो। लेकिन अगर शॉर्ट नोट्स आपको हर एक चैप्टर के बनाने ही बनाने हैं। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो यही आपके 6000 पेज आपके 100 पेज में कन्वर्ट हो जाएंगे और आई थिंक आप 100 पेज तो रिवाइज कर ही सकते हो 1-2 दिनों के अंदर। और ये आपको 100 पेज इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देंगे ना कि आपको मजा आ जाएगा। 100 पेज तो हम रिवाइज कर सकते हैं ना 2-3 दिन में। तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। शॉर्ट नोट्स हमें बनाने तब है, थोड़ा सा मैं इधर ही बता देता हूं, शॉर्ट नोट्स हमें बनाने कब है। ये नहीं कि हम चैप्टर का कोई टॉपिक कर रहे हैं और उसके साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते जा रहे हैं, ऐसे नहीं नोट्स बनाने, फिर वो लॉन्ग नोट्स ही बन जाएंगे और शॉर्ट नोट्स नहीं, वो लॉन्ग नोट्स ही बन जाएंगे। आपको क्या करना है, पहले चैप्टर की थ्योरी अच्छी तरह चार्ट लेनी है। चैप्टर की हर एक टॉपिक की थ्योरी अच्छी तरह चार्ट लो, उसके बाद उसके क्वेश्चन करो, ठीक है। जो इस भी बुक से आप जिस भी कोचिंग के मटेरियल से कर रहे हो उसके क्वेश्चन करो। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एक भी मिस नहीं करना है। कोचिंग के मटेरियल में आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हो, जितना आप कर सकते हो उतना कर लेना, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सारे करके जाने हैं हमें, ठीक है। तो जब आप थ्योरी कर लो, अपने कोचिंग की मॉड्यूल कर लो और पीवाईक्यू कर लो, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उसके बाद ही एक सोने की तरह निखर के आपके शॉर्ट नोट्स आएंगे। अगर आप सिर्फ थ्योरी करके शॉर्ट नोट्स बनाने लग जाओगे तब भी उतने अच्छे नहीं शॉर्ट नोट्स बनेंगे। और थ्योरी के साथ साथ मतलब आप कोई टॉपिक कर रहे हो उसके साथ साथ उसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे तब तो एकदम घटिया नोट्स बनेंगे। तो आप जब पूरी थ्योरी कर लो, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उसके पीवाईक्यू कर लो, ये जब तीनों चीजें हो जाएं उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करना है, ठीक है। तब आपके शॉर्ट नोट्स जो होंगे उनको जब आप फाइनल आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले आप पढ़ोगे तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम पीक पे होगा। शॉर्ट नोट्स आपका कॉन्फिडेंस ही इंक्रीज करते हैं सर, और कॉन्फिडेंस और सब कुछ रिकॉल भी कर देते हैं क्योंकि आपने खुद बनाए होते हैं, राइट। और आपके एक सीक्वेंस, एक चेन बना देते हैं, आपको खुद पता लग जाता है कि अच्छा इस चैप्टर में ये चीजें थी, आपका पूरा चैप्टर 2 पेज में ही रिवाइज हो जाता है, राइट। तो शॉर्ट नोट्स आपको बनानी है, रिवीजन आपको करनी है। तो यही यार 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगर इन 6 पॉइंट्स को आपने अपने माइंड में रख लिया, आपको पहली बात ये पता हो कि डेफिनेशन क्या है जेई की, जेई आपसे डिमांड क्या करता है। जेई कंसेप्ट का एग्जाम नहीं, एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट का एग्जाम है। कंसेप्ट आने से नहीं होगा, कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखना होगा। और अप्लाई करना कैसे हम सीख सकते हैं, जब हम क्वेश्चन का अमाउंट इंक्रीज करेंगे थ्योरी के कंपैरेटिवली, राइट। क्वेश्चन में एक अच्छा टाइम देंगे मींस, उसके बाद क्वालिटी पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। 67%
67% ही स्कोर करना होता है जेई मेंस में 99 परसेंटाइल ले आने के लिए। तो 100% सिलेबस पे फोकस नहीं, क्वालिटी के साथ साथ अगर 100% हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वालिटी के साथ अगर 80% सिलेबस भी हो तब भी हमारी 99 परसेंटाइल आ जाएगी। तो हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है, राइट। कंसिस्टेंट रहेंगे, लगातार स्टडी करेंगे, रोज 8 घंटे करेंगे, उसके बजाय कि 2 दिन 16-16 घंटे स्टडी की, तीसरे दिन कुछ भी नहीं किया। 3 दिन 8-8 घंटे स्टडी करेंगे, वो बेटर है उससे, राइट। तो कंसिस्टेंट रहेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा इस चीज से, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और उधर एग्जाम वाले दिन नॉलेज काफी लोगों को होती है, उस दिन कॉन्फिडेंस ही लोगों को डिफरेंशिएट करता है, किसी को रेस से आगे कर देता है, किसी को रेस में पीछे कर देता है। तो कंसिस्टेंट रहना सीखो, क्योंकि वही आपको कॉन्फिडेंस देगा एग्जाम में। उसके बाद टेस्ट देंगे, टेस्ट से डरेंगे नहीं, रिवीजन की अपनी एक प्रॉपर प्लानिंग रखेंगे, शॉर्ट नोट्स हर एक चैप्टर के हम बनाते जाएंगे, जो हम चैप्टर करते जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन करने से पहले हम उस पीछे वाले चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना के ही नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन करेंगे। बिना शॉर्ट नोट्स बनाए हम जाएंगे ही नहीं नेक्स्ट चैप्टर में, राइट। तो ये यार आपके 6 पॉइंट है। अगर आप में से जिस भी लोग ने इन 6 पॉइंट को आपको फॉलो कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूं कि इसके अलावा कोई चीज बचती ही नहीं है जो आपको 99 परसेंटाइल ले आने से रोक सके। तो आप इन 6 पॉइंट को अपने माइंड में रखो, इनको कहीं लिख के रख लो। जब भी आप कभी भूलो, डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आपको समझना है कि मैं क्या कर रहा हूं, तो इन 6 पॉइंट को एक बार रिकॉल करना, आपको पता लग जाएगा कि अच्छा मैं इस पॉइंट को फॉलो नहीं कर रहा हूं, इस पॉइंट को फॉलो नहीं कर रहा हूं। इस 6 पॉइंट को प्लीज लिख लेना और रोज देखना कि आप ये 6 पॉइंट को फॉलो कर रहे हो। और आपको उसके बाद एक दिन में आपको इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज इनको फॉलो किया और आपको कल इंप्रूवमेंट दिख गई। इसकी इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी 15-20 दिन बाद, 25 दिन बाद, लेकिन जब दिखेगी तो दुनिया भी देखेगी, राइट। तो ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन आपका काम जरूर हो जाएगा। फास्ट प्रोसेस से वैसे भी काम नहीं होगा, राइट। तो ये आपको 6 पॉइंट दिमाग में रखने हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आपके कोई और डाउट हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। शॉर्ट नोट्स के ऊपर मैं कभी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।